अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। आज फिर एक अहम और ख़ास टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से न जाने लोग क्या क्या कहते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और न जाने क्या क्या किस हद तक वो बोलने से गुरेज नहीं करते हैं। क्या क्या कहते हैं लोग, उनकी कुछ इस मौलवी साहब की ज़बानी सुनते हैं। उसके बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़िंदगी की सबसे बड़े कारनामे आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या काम अंजाम दिया है। अभी हालात हाज़रा से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने वो काम अंजाम दिया है जो मुस्लिम बड़े बड़े लीडरान भी नहीं कर सके हैं। मैं वो कारनामे भी आपको सुनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आप वो भी देखें। उससे कबल इस मौलवी की ये वीडियो देखते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब हों या असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, इनका काम यह है कि बिल फाड़ देने से, बिल की पर्ची फाड़ देने से कोई भी आदमी मुस्लिम हितैषी नहीं बन जाता। वो आपने देखा होगा कि हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के और दिखाने के और होते हैं। जब ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बिल पारित हुआ और दोनों से पास हो गया है, तो अब ये बिल तो पास हो ही चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया की जो मोहर रह गई है वो अब लग जाएगी। इसमें जो भी समझदार या पढ़े लिखे तबके के या जो सियासी जहन रखने वाले लोग हैं, जो समझदार किस्म के लोग हैं, वो इसका विरोध न कर रहे हैं और ना कभी वर्तमान में कर रहे हैं, ना भविष्य में कभी करेंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो बिल पास हुआ है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम हितैषी है। ये बिल फाड़ देना या सड़कों पर मुस्लिमों को लाने का ताना देना या उन्हें आवाहन करना कि वो सड़कों पर आए, ये कहीं ना कहीं अपने आप को चमकाने की राजनीति है। चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, वो बिल फाड़ने से ऐसा समझते हैं कि मैं मुस्लिम हितैषी कहलाऊंगा, मेरा चेहरा मुस्लिम राजनीति का जो है वो चेहरा। अब आपने सुना ना, अब आप ओवैसी साहब के कारनामे भी सुनाता हूँ। ये मौलवी जो है ये उन तमाम को कह रहा है कि वो मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो बिल को रिजेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि बिल को रिजेक्ट किया जाए। और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बिल के कागजात को फाड़ा, वो कह रहे कि वो उनकी बेवकूफ़ी थी। ये जाहिल क्या बोलेंगे। अब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की उनकी ज़िंदगी की बहुत ही अहम कारनामा है, वो सुनाता हूँ, आप ये सुनें। आज का सही राजनीतिक होना कितना जरूरी है। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत रंग लाई। उनकी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ लगातार बातचीत के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने बाकायदा भाजपा द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास करके सभी संशोधनों को खारिज कर दिया है। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुस्लिम समाज के हित की बात करते हैं और गैरों से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग ही इनको बुरा भला कहते हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं कि आपकी अपनी राजनीतिक हैसियत होने से क्या फर्क पड़ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस राजनीतिक फैसले से वो समझ सकते हैं कैसे आपका एक एमपी अगर सही से राजनीति में काम करे तो बड़े से बड़े फैसले भी वो बदलवा सकता है। तेलंगाना राज्य वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने वाला। मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने सुना ना, आपने देखा ना। मैं उन तमाम से सवाल करूंगा जो जनाब असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी के बी टीम कहते हैं या वो मुसलमानों के हित में नहीं समझते। उन्हें ज़रा बताएं आपने क्या काम किया, या आप जिन्हें मुसलमान के हित में समझते हैं कि नहीं ये मुसलमानों की भलाई के लिए काम करता है, ज़रा बताएं वो कौन है और उन्होंने क्या काम किया। जो भी मामलात पेश आते हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में उनकी टीमें उस पर वो काम करती, चाहे जिस मामले में हो। आप बखूबी जानते, बखूबी देखते हैं। उसके बावजूद इस तरह की बातें करना कि वो बीजेपी के बी टीम है या वो मुसलमानों के हित में नहीं है, वो जो कम काम करते वो गलत करते, ये कहाँ तक दोस्त है। आपकी सियासत मजबूत कैसे हो, कौन मजबूत करेगा आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आप तो अपने में दुख देख रहे हैं कि हमारे अंदर खामी, क्या खामी है, क्या गलत कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ों, हालात को समझें, कोशिश करें असलियत को पहचानने की, हकीकत को देखने की। फिर और किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।